पाक मुक़द्दस कलाम में से खोल लें। मलाकी नबी का सहीफ़ा उसका 3रा बाब 6 आयत से 12वीं आयत तक खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मलाकी नबी का सहीफ़ा 3रा बाब 6 आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसलिए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन के मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा, रब्बुल फ़ौज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फ़ौज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना छड़ जाएगा। रब्बुल फ़ौज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकशा मुमलकत होगे। रब्बुल फ़ौज फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की ख़ास बरकत हो। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम के लिए। खुदावंद इस कलाम की रोशनी में हम अपने आप को परखते हैं, अपने आप को जांचते हैं। तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम इस पर अमल करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। इस वक्त खुदावंद तेरा खादिम भी तेरी हुज़ूरी में है। मेरी तमाम तर कमज़ोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से पाक कलाम के इसी हिस्से को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। तेरे लोग कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 3 इतवार हो चुके हैं और ये चौथा इतवार है कि हम मलाकी नबी के सहीफ़े में से खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम की बातों को सीख रहे हैं। मलाकी नबी के दौर के बारे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ पिछले सबतों में बयान किया था कि खुदा ने मलाकी नबी को क्यों अपनी नबूवत के लिए चुना और कहा कि जाकर बनी इसराइल के साथ खुदा का कलाम बयान कर। जिसमें मैंने बताया था कि जब ये बाबल की असीरी से वापस आए तो इन्होंने घर बनाना शुरू किया, लेकिन वो लोग जो प्योर इसराइली नहीं थे, उन्होंने कहा जी हम भी इस घर को बनाएंगे। काम रुक गया, 16 साल के लिए काम बंद हो गया। उसके बाद हजई नबी को खुदा ने बुलाया, कलाम किया, उन्होंने हैकल बनाई। अब हैकल जब बन गई तो हदिये दायकी शुक्राने खुदा की हुजूरी में लोगों ने लेकर आने, लोग लेकर आते थे, लेकिन जिस तरह खुदा डिमांड करता था उस तरह वो लेकर नहीं आ रहे थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती थी वो काहिनों की थी। और पिछले तीनों सबतों में मैंने ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से काहिनों के ही बारे में जो मलाकी की मार्फत कलाम हुआ मैंने आपकी खिदमत में बयान किया, जिसमें
पहला लेक्चर हमने सुना कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। और ये बात खुदा काहिनों से कह रहा है। और फिर काहिन खुदा के साथ बहस करते हैं, कहते हैं कि क्या किया हमने। उन्होंने कहा जी लोगों को आगाही नहीं दे रहे, लोगों को तंबीह नहीं कर रहे, उनको लेना नहीं चाहिए जो कुछ वो दे रहे हैं, क्योंकि खुदा की नज़र में ये दुरुस्त नहीं है। और उसमें मैंने बताया कि खुदा के कलाम में से मैंने आयत रखी कि मैं शाह अजीम हूँ और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। शाह अजीम है खुदा, जिसकी हुजूरी में हम आते हैं, जिसकी हुजूरी में हम झुकते हैं। और बयान किया गया कि लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है, दे नहीं रहा। पिछले इतवार मैंने खुदा के जिंदा पाक मुकद्दस कलाम में से दूसरे बाब में से बयान किया, काहिन के लब मार्फत को महफूज रखते हैं और लोग शरई मसाइल काहिन से पूछें, जो लोग नहीं करते। बहुत कम ख़ानदान है, बहुत कम। क्योंकि मैं जब विज़िट करता हूँ तो एक तो लोगों के जहनों में ये बात होती है कि पादी साहब आ गए, चंदा देना पैना, वो देना है तो सा ये ना कहें कि नहीं नहीं पादी साहब कहने पर चंदा ना दे, ये शुक्रगुजार देनी है आपने। सबसे बड़ी जो बात है विज़िट की वो ये होती है कि कितना आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, कितनी स्टडी है आपकी। तो खुदा का खादम घर में गया और शरई मसाइल आप पूछे, क्योंकि खादम है वो। उसके इवज़ लोग क्या करते हैं, माजरत के साथ अनपढ़ जाहल, वो आकर आपको खुदा के कलाम की बातें तरोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं और वो बातें आप सुन लेते हैं। बाइबल मुकद्दस आसान नहीं है, लोगों ने इसको आसान बनाया हुआ है, कारोबार का एक हिस्सा बनाया हुआ है हमारे मसीही मजहब के अंदर। मैट्रिक पास नहीं करते, एफए पास नहीं होती और कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस हमें दुकान। मैंने पहले किया कि माजरत मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने बात करनी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, हकीकत पर मबनी है। बड़ा शौक है, पढ़े हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सनद तो ले। और ये बाइबल मुकद्दस आसान नहीं है, वो समझते हैं जी बड़ी आसान है। और इस कदर जहालत होती है जब दुआ करते हैं खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इन लोगों पर रहम कर। रहम का क्या मतलब है? रहम का मतलब बच्चा दानी। जेर जबर की पहचान नहीं है लोगों को, पेश शद जज़ब की पहचान नहीं है। नीचे से जेर उड़ा दे, ऊपर जबर डाल दे, राहम बन जाता है। ऊपर से जबर उड़ा दे, नीचे जेर डाल दे, क्या बन जाएगा? रहम। तलफ़ुज़ इराब इर्ब से एक लफ्ज़ को खूबसूरत बनाकर पेश करना नहीं पता, चल रहा काम। पाक रूह हमें सिखाता है। कौन सा पाक रूह तुम्हें सिखाता है? खुदा का कलाम ये कहता है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली हो। यहाँ पे स्कूल हुआ करता था, बड़े हमारे लोग यहाँ पे पढ़े हैं, अभी भी यहाँ पे मौजूद है जो इस स्कूल में पढ़े हैं। मास्टर जावेद साहब कैसे सिखाते होते थे उर्दू, उनके इराब के साथ। जिस तरह आप देख लें अब्बा, अब क्या डिमांड कर रहा है? बे जो है अलफ बे, बे अलिफ बा, ऊपर क्या है? शद है। वो कह रही है डबल साउंड दे, डबल साउंड।
अब्बा। इसी तरह बाइबल मुकद्दस मजाक नहीं है जो लोगों ने मजाक समझा हुआ है और बाइबल पकड़ते हैं, रातों रात डॉक्टर बन जाते हैं। मेरा भतीजा कोरिया में 6 साल हो गया है, अभी उसकी THM मुकम्मल हुई है, 6 साल लगे उसको। अभी PhD डॉक्टरेट नहीं उसने की, 4 साल उसे और चाहिए। जब मैं सेमिनरी में था, आखिरी साल हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, किताब लिखनी होती है। किताब लिखेंगे डिग्री मिलेगी, किताब नहीं लिखेंगे डिग्री नहीं मिलेगी। और उस किताब के अंदर उन्होंने कहा होता है जी 50-60 किताबें, इससे भी ऊपर किताबें डाल सकते हैं आप, और पढ़ कर तो फिर लिखना है कि जो बात मैं लिख रहा हूं ये दूसरे भी इसके साथ मत। लेकिन आज के दौर में क्या है, हर बंदा रातों रात पास्टर बन जाता है और मजहब को मजाक बना दिया है। मजहब की तौहीन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब बात करते हैं तो कहते हैं जी वो या छाड़ दे ने सानू कादा साड़। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम पढ़ लिख कर सेमिनरी में से पढ़कर आए हैं, और पढ़कर आए तो फिर पाक रूह आपकी मदद करता है। अभी मैंने 19, 20 और 21 को मैंने जाना है मैरियन होटल में, उलमा कराम ने इकट्ठा होना है, पादरी साहबान और मुस्लिम क्रिश्चियन डायलॉग पर बहस होनी है। ये कैसे होगा कि जब इल्म आपके अंदर होगा फिर खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। और आप पढ़े ना और कहे पाक रूह मुझे पास कर दे, पाक रूह मुझे पास कर दे, कैसे कर दे? पढ़ा आपने है नहीं, स्टडी आपने की नहीं है, तो कैसे पास होंगे? बाइबल मुकद्दस भी एक दुनिया की आला किताब है, आला किताब है। उसके लिए जी पाक रूह को हम कहते हैं, वो हमें सिखा देता है। कैसे सिखा देता है? फिर तो आप रूहों को तबाह करेंगे, रूहों का बेड़ा गर्क करेंगे और लोगों को समझ नहीं आ रही। और खुदा का कलाम कहता है कि काहिन के लब मार्फत मैंने बड़ी डिटेल के साथ पिछले इतवार बयान किया था। इसको कहते हैं इल्म, इसको कहते हैं पहचान, इसको कहते हैं इरफान खुदा का, शरई बातें। और लोग उससे शरई मसाइल पूछे, क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं वो खुदा के खादम से पूछते? और कई दफा तो जिन लोगों को नहीं आता, ओ छड्डो जी आज दुआ करिए, वो समझनी भी तो है ना बातें खुदा के कलाम की। लोग दलाइल देते हैं, दलाइल के साथ बातें करते हैं, और काहिन के लब मार्फत को महफूज रखते हैं। लोग आए पूछे, और खुदा के कलाम में से ये सारी बातें जो मलाकी के दौर में थी, ये काहिनों के लिए बयान की जा रही थी। काहिन क्या कर रहे हैं? काहिन लोगों को तंबीह नहीं कर रहे, शरई बातें नहीं बता रहे जो खुदा के कलाम के अंदर दर्ज है। और उसके बारे में हमने कहा कि सीखा कि लोग जो थे, जो दिल करता था उस तरह का हदिया उनके पास ले आते थे और वो उनसे कबूल कर लेते। अब काहिन कौन है? नहीं आना है, चल बह जा, खैर बैठ जा, कलाम होगा, कोई बात, लाइट नहीं है ना तो कोई बात नहीं। और सेमिनरी में हम पढ़ते थे तो एक